केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आज जो है हम समाज सेतु पुस्तक पढ़ रहे हैं। हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आज हम समाज सेतु नामक पुस्तक में इसमें पाठ पाँच का जो नाम है हमने पहले भी बताया, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथों की महत्ता। संदर्भ ग्रंथों का महत्व, इसमें हम रिपोर्टाज पढ़ चुके थे, यात्रा वृत्तांत पढ़ चुके थे और डायरी लेखन का भी अध्ययन कर चुके थे। आज हम इसका जो आखिरी भाग है संदर्भ ग्रंथों की महत्ता, इसके विषय में पढ़ेंगे और ये आज इसका चौथा और अंतिम भाग है। इसका ये आज चौथा और अंतिम भाग है इसका। इसके बाद आपकी जो समाज सेतु पुस्तक है वो आज समाप्त हो जाएगी। ये पाठ 5 है, इसके हम चारों भाग एक एक करके 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज चौथे भाग का अध्ययन करेंगे और इसके बाद आपकी जो समाज सेतु पुस्तक है ये समाप्त हो जाएगी। इससे संबंधित प्रश्नों का जो पाठ 5 है, इससे संबंधित प्रश्नों का रिपोर्ट आज यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथों की महत्ता, इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उनका टेस्ट कल रात 8 बजे लिया जाएगा। तो टेस्ट के लिए सभी विद्यार्थी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सभी को टेस्ट देना अनिवार्य है। जो नहीं देगा उससे कारण पूछा जाएगा, तो इसके टेस्ट के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। कल रात 8 बजे आपको ये टेस्ट देना है। देखें, संदर्भ ग्रंथों के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं संदर्भ ग्रंथ होते क्या हैं, संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं। तो इसका पाठ 5 का पार्ट 4 संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं, पहले इसके विषय में जानकारी लेंगे। संदर्भ ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ से तात्पर्य क्या है, देखिए पहले। संदर्भ ग्रंथों का तात्पर्य यह है कि ऐसे ग्रंथ जिनमें विभिन्न विषयों विभिन्न प्रकार के विषयों, मुद्दों से संबंधित समाचार, विभिन्न विषय होते हैं, मुद्दों से संबंधित समाचार, कथाएं, घटनाएं, अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों के रूप में घटनाएं, अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों के रूप में संग्रहित होती है। आवश्यकता के समय
जब आवश्यकता पड़ती है तो उस समय संदर्भ ग्रहण करके लेखन का रोचक और प्रमाणिक बनाया जाता है। पहले समझ लें किसे कहते हैं संदर्भ ग्रंथ, समझने का प्रयास करें। संदर्भ ग्रंथों से तात्पर्य क्या है? संदर्भ ग्रंथ ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिसमें विभिन्न विषय, अलग अलग प्रकार के विषय जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित समाचार, कथाएं तथा घटनाएं अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों के रूप में संग्रहित होती हैं। जैसे मान लो कोई घटना घटित हुई पूर्व में, पहले इतिहास में अगर कोई घटना घटित हुई है जो समाचार पत्रों में छापी गई है, 10 साल पहले की, 15 साल पहले की, 20 साल पहले की कोई घटना है। अब उस घटना से संबंधित बातों को, जैसे अखबार में छपी हो घटना, तो उसकी कटिंग या उस समय जो छापी हुई समाचार है उस समाचार पत्र को संभाल करके अवेयर करके रखा जाएगा, ताकि जैसे 20 साल पहले कोई घटना घटित हुई उसको आज के समय से जोड़ करके बताया जाए, समाचार पत्र में उस सूचना को दिखाया जाए। तो उसके लिए पूर्व की सामग्री को हम कहाँ से जुटाएंगे? इन संदर्भ ग्रंथों की सहायता से जुटाया जाएगा। यानी पुरानी घटनाओं को, पुराने मुद्दों को, पुराने विषयों का एक ऐसा संग्रह होता है जहाँ पर वहाँ से रोचक सामग्री उठा करके या वहाँ से पुरानी सामग्री जोड़ करके नया जो घटनाक्रम है उसके साथ जोड़ करके उसको रोचक और प्रमाणिक बनाया जाता है। तो संदर्भ ग्रंथों से हम इतना ही तात्पर्य समझेंगे कि ऐसी सामग्री, ऐसी प्राचीन सामग्री जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के मुद्दे, देश से संबंधित है, प्राचीन घटनाएं हैं, उनसे संबंधित मुद्दे, जो कथाएं हैं या अलग अलग घटनाएं हैं जो अखबारों में छपी है पहले या कहीं पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई है 10 साल पहले, 20 साल पहले, उनको संभाल करके रखा जाता है। और जो वर्तमान घटनाक्रम है उसको जोड़ करके पुराने घटनाक्रम के अनुसार उसको बताया जाता है। मान लो 10 साल पहले कहीं पर अकाल पड़ा तो वो घटना अखबार में छपी। अब वर्तमान समय में यदि किसी समय वर्तमान दौर में अगर कभी अकाल पड़ जाता है तो उसमें लिखा जाएगा 10 साल पहले इस प्रकार से अकाल पड़ा था, वहाँ इस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ था। तो वो सब, इन सब बातों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? वो संदर्भ ग्रंथों से ही इस प्रकार की जानकारी मिलेगी। यानी पुराने दस्तावेज भी हम कह सकते हैं, पुराने समाचारों की कटिंग भी हम कह सकते हैं, समाचारों को काट करके रखा जाए संभाल करके, पूरा का पूरा समाचार भी रखा जा सकता है। तो समझे, यही बात है। संदर्भ ग्रंथों से तात्पर्य क्या है? ऐसे ग्रंथ जिनमें विभिन्न प्रकार के विषय हो सकते हैं, मुद्दों से संबंधित समाचार हो सकते हैं, कथाएं हो सकती है, घटनाएं हो सकती है, उनको अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों के रूप में, अलग अलग दस्तावेजों के रूप में, अलग अलग रूप में उनको संग्रहित करके रखा जाता है। फिर वहाँ से वो घटनाक्रम उठा करके और नए प्रकरण से उसको जोड़ा जाता है। आवश्यकता जब पड़ती है तो संदर्भ ग्रहण करके उनसे संदर्भ लिया जाता है। फिर वहाँ से घटनाक्रम, वहाँ से घटना जुड़ी हुई है, उस समय ये घटित हुई थी घटना और आज के दौर में इस प्रकार से घटित हुई, तो लेखन को रोचक और प्रमाणिक बनाया जाता है। तो इससे हम आप समझ में आया होगा आपके संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं। यानी पुरानी जो घटनाएं हैं, पुराने जो विषय हैं, जो समाचार छपे हैं पूर्व में या पत्रिकाओं में या फिर किताबों में, तो उनको संभाल करके रखना संदर्भ ग्रंथ कहलाता है। तो इसको उतार लें आप संदर्भ ग्रंथ की परिभाषा को पहले। अब लिखेंगे हम संदर्भ ग्रंथों की महत्ता, यानी इनका महत्व क्या है। संदर्भ ग्रंथों का महत्व किस प्रकार है, उस चीज़ को हम अब आगे लिखेंगे। महत्ता भी आ सकती है, उपयोगिता भी हम लिख सकते हैं।
संदर्भ ग्रंथों की महत्ता। तो लिखें संदर्भ ग्रंथ की क्या उपयोगिता है। संदर्भ ग्रंथ समस्त जानकारी और सूचनाओं के संक्षिप्त संकलन होने से ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। देखिए संदर्भ ग्रंथ समस्त जानकारी और सूचनाओं का संक्षिप्त संकलन यानी छोटा रूप और संकलन होता है। इसे ज्ञान का भंडार संदर्भ ग्रंथों को कहा जाता है। संदर्भ ग्रंथों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इनका महत्व गागर में सागर भरने के समान है। इनका महत्व गागर में सागर भरने के समान है। यानी छोटा रूप होता है, संकलन होता है सूचनाओं का, जानकारियों का छोटा रूप, तो गागर में सागर भरने का कार्य ये करते हैं। संदर्भ ग्रंथों में किसी विषय पर तुरंत जानकारी मिल जाती है। संदर्भ ग्रंथों में किसी भी विषय पर तुरंत जानकारी संदर्भ ग्रंथों में किसी भी विषय की पर तुरंत जानकारी मिल जाती है। इस कारण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहते हैं। इस कारण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहते हैं। इनमें जानकारियों तथा विविध विषयों का संकलन क्रम अनुसार और शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। इसमें जानकारियों और विविध विषयों का संकलन क्रमानुसार तथा शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। यहाँ तक ही है। ये इसमें लगभग ये 2 ही प्रश्न तैयार होते हैं इस भाग से। एक तो संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता क्या है, एक बार समझ लेते हैं इनको। संदर्भ ग्रंथ समस्त जानकारी और सूचनाओं के संक्षिप्त संकलन के ज्ञान के भंडार को माना जाता है। जो समस्त जानकारी होती है, सभी सूचनाएं होती है, उनका संक्षिप्त रूप, उनका संकलन होता है, उसके ज्ञान के भंडार को माना जाता है। इनका महत्व गागर में सागर भरने के समान है। संदर्भ ग्रंथों में किसी भी विषय पर तुरंत जानकारी मिल जाती है। इस कारण से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें जानकारियाँ और विविध विषयों का संकलन क्रम के अनुसार तथा शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है, तो तुरंत हम जानकारी यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हमने हिंदी अनिवार्य में
जो समाज सेतु पुस्तक है इसका पार्ट 5 का जो चौथा भाग है, अंतिम भाग है इसका, आज आपके समाज सेतु की जो पुस्तक है ये आप आज पूरी होती है। इसके 5 पार्टों का अध्ययन मैंने करवाया और जो मैंने लिखवाई यहाँ सामग्री उससे संबंधित प्रश्न उत्तर बहुत सारे हैं, तो आप अपनी जो सहायक सामग्री है तो वहाँ से भी आप इन प्रश्नोत्तरों को तैयार कर सकते हैं। और किताब में से अगर हम पाठों को पढ़ेंगे तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, वो तुम्हारे लिए वह उपयोगी साबित होंगी। तो पासबुक में पढ़ने की अपेक्षा हम किताब से पाठों को पढ़ें और पाठों को अच्छी तरह से मनन कर ले, क्योंकि प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं बना करके देता है वो जैसे सीधा तरीका नहीं पूछ करके, पासबुक में जो प्रश्न होते हैं पाठ के पीछे के वो सीधे तरीके से होते हैं, वो अपने स्तर पर उस प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा करके भी पूछता है। मतलब वो जैसे 5 प्रश्न देता है तो उसमें 2 प्रश्न ऐसे देगा, वो थोड़ा साधारण भाषा नहीं हो करके उत्तर वही रहेगा जो किताबों में जो लैंग्वेज दे रखी है उसके हिसाब से उसका उत्तर आएगा, लेकिन वो थोड़ा घुमा फिरा करके देगा। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहें और किताब में से भी उसका अध्ययन करें, बाकी इन नोट्सों को देखें, ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस पार्ट 5 का कल रात 8 बजे टेस्ट होगा, तो इस पार्ट 5 का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें और अन्य जो प्रश्न बन रहे हैं इनसे संबंधित वो उनको भी तैयार करें और बहुत अच्छे तरीके से समाज सेतु पुस्तक की तैयारी करें। या आपके पाठ्यक्रम है उसमें 12 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करें। आपके भविष्य की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अब आने वाले वीडियो में हम जो पत्र लेखन हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। जो 5 प्रकार के पत्र लेखन दे रखे हैं आपके कोर्स में, एक पत्र का हम उसमें ले लेना एक वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।